किसी ने क्या खूब कहा है कि तकदीर लेकर कोई पैदा नहीं होता, वो अपनी तकदीर खुद अपनी मेहनत से बनाता है, अपने विचारों से बनाता है। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां पर कई परिवार रहते थे और उसी गांव में जो बाकी परिवार थे लगभग सभी गरीब थे, लेकिन एक अमीर व्यक्ति वहां पर रहता था जो कहीं से आकर वहां पर बसर करने लगा था और वहां पर रहने लगा था। धीरे धीरे दिन बीतते गए। एक वक्त के बाद अमीर आदमी को गरीब आदमी के संपर्क में आ जाना चाहिए, ये हमारी सोच होती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता रहा, गरीब लोगों को लगता रहा कि ये जो अमीर आदमी है ये कहीं ना कहीं हमें अपने आप से थोड़ा सा अलग महसूस करता है। इसे लगता है कि ये कोई अलग प्लांट से आया हुआ व्यक्ति है। उसी अमीर आदमी के बिल्कुल सामने की एक गरीब आदमी रहता था, उसका परिवार रहता था। उस गरीब आदमी के बच्चे उससे अक्सर कहते थे कि पापा देखो ना, जो सामने वाला घर है उसमें जो ये लोग रहते हैं कितनी शानदार जिंदगी जीते हैं। रोज शाम के समय गाड़ी से घूमने जाते हैं, सैटरडे के दिन हॉलीडे मनाने जाते हैं, बहुत शानदार जिंदगी चल रही है। तो वो गरीब आदमी रोज ईश्वर से सिर्फ एक ही दुआ करता था कि ईश्वर चाहे मुझे तू गरीब रख, लेकिन ये जो सामने जो ये रईस रहता है इसे भी चाहे तू एक दिन के लिए गरीब कर, लेकिन मेरे जैसा गरीब जरूर बनाना है इसको। ये दिन बीतते गए, वो यही दुआ मांगता रहा। एक दिन ईश्वर ने उसकी सुनी और जो अमीर आदमी था उसका उद्योग था लकड़ी से संबंधित, तो उस उद्योग में आग लग गई। अमीर आदमी काफी परेशान हुआ। जब फैक्ट्री में जाकर देखा तो पता चला कि जो लकड़ी का उद्योग था उसमें कुछ 3-4 कामगार भी जल चुके हैं और उसका पूरा जो व्यवसाय था वो चौपट हो गया। उसको देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो शाम को घर आया तो उसने अपने घर वालों से कहा कि हमने जो आज तक जिंदगी जी है शान और शौकत की, ये अब आने वाले समय में नहीं जी पाएंगे, क्योंकि हमारा जो भी आर्थिक स्थिति थी वो बिल्कुल आज खतरे में है। तो उस अमीर आदमी की पत्नी ने कहा कि देखिए, हम जब अमीरी में आपके साथ थे तो गरीबी में भी आपके साथ रहेंगे। आप ऐसा कीजिए कि जो भी, अगर आप ये घर भी बेचना चाहे तो आप बेच सकते हैं। उस व्यक्ति ने काफ़ी सोचा और विचारा। उसने कहा कि वैसे भी घर तो बिकने वाला ही है। और धीरे से उसने जब इस घर को बेचने का फैसला लिया तो उसने कहा कि क्यों ना हम अपने सामने वालों से संपर्क करते हैं कि ये जो गरीब लोग रहते हैं ये अपना जीवन यापन किस तरह से करते हैं। तो जब उसने कहा गरीब आदमी से कि भाई, मैं जो अपना घर है ये बेचना चाहता हूँ और ये जो फैक्ट्री है वो तो पहले से जल चुकी है और अब मैं भी तेरे जैसा गरीब आदमी हो गया हूँ। अब मुझे बता कि मैं अपने आने वाले भविष्य के लिए क्या प्लानिंग करूँ। तो गरीब आदमी हंसने लगा कि मैं आपको क्या बताऊँ, आपने तो रईसी टाट का जीवन जिया है, आप हमारे जैसा काम थोड़ी कर पाओगे। तो उस अमीर आदमी ने कहा कि फिर भी बताओ आप करते क्या हो। तो गरीब आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे भगवान, तूने मेरी सुन ली, ये वो मन में कह रहा है। तो उसने कहा कि मैं आपको अपना काम बताता हूँ कि मैं मछली पकड़ने जाता हूँ शाम को, और जब शाम को आता हूँ मछली पकड़ के तो मुझे मालिक 300 रुपये पर डे के हिसाब से देते हैं, और अगर ज़्यादा काम हो जाता है तो कभी 400 भी दे देते हैं। और ऐसे ही हमारी ज़िंदगी अच्छी चल रही है। लेकिन आप ये काम नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने बचपन से ही अमीरी देखी है और आपके जीवन में अचानक ये संकट आया है। तो ये कहानी जो वो बता रहा था वो ध्यान से सुन रहे थे अमीर आदमी, उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चे। उन बच्चे ने कहा कि पापा, ये जो कह रहे हैं वो हम तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन अचानक अमीर आदमी ने कहा कि हम क्यों नहीं कर सकते हैं, अगर मुश्किल का समय है तो हम भी ये काम कर देखते हैं। उस गरीब आदमी ने कहा कि वहाँ तो बहुत सारे वर्करों की ज़रूरत होती है, अगर आप चलना चाहें तो चल सकते हैं साथ में। दूसरे दिन सुबह वो जाने लगे तो उनकी पत्नी ने कहा कि मैं भी घर पे क्या करूँगी, और घर तो अब है नहीं, हम बाहर ही रह रहे हैं। तो वो जब चलने लगी
तो साथ में 2 बच्चे भी थे, उन्होंने भी कहा कि पापा मम्मी आप जब जा रहे हो तो हम भी घर पे क्या करेंगे, हम भी चलते हैं। चारों लोग उस गरीब आदमी के साथ चले गए। वहां पर जाके उन्होंने वर्क प्रोफाइल देखी तो काम तो बिल्कुल गरीबों वाला था। उन्होंने कहा कि धूप में काम करना है, दिन भर वहां पर रहना है। ये देखकर थोड़ा सा उनको हीनता का भाव हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि जब स्थिति ऐसी है तो हमको ये कुछ करना पड़ेगा। चारों लोग धीरे धीरे वो काम करने लगे। पहले दिन जब शाम को वो काम करके घर पे आए तो मजदूरी थी लगभग 1200 रुपये, क्योंकि तीनों को 300-300 रुपये मजदूरी दी। गरीब आदमी भी आया साथ में, उसको 300 रुपये मिले, और ये जो अमीर परिवार था इसको 1200 रुपये मिले। ये 1200 रुपये जब ये साथ में लेकर लौट रहे थे तो गरीब आदमी कह रहा था कि आज तो तुम्हारे यहाँ पे पार्टी होगी, क्योंकि तुमने 1200 कमाए और मैंने 100 रुपये कमाए हैं। तो अमीर आदमी ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। शाम का भोजन की व्यवस्था की तो उन्होंने 100 रुपये में पूरी व्यवस्था कर ली। बाकी के जो 1100 रुपये बचाए वो उन्होंने अपनी सेविंग में रखे। ये प्रोसेस लगभग 15 दिन तक चलती रही। ऐसे चलते चलते लगभग उन्होंने 15 से 16 हजार रुपये इकट्ठे किए, और वहाँ की पूरी स्थिति देखी कि जो मछली का उद्योग होता है किस तरह से किया जाता है। और अमीर आदमी ने अचानक एक दिन ये डिसीजन लिया कि अब मुझे ये उद्योग करना है, क्योंकि मुझे धीरे धीरे इस उद्योग का नॉलेज हो चुका है। उसने 2 नावें खरीदी, क्योंकि 15,000 रुपये इकट्ठे हो गए थे, और मछली पकड़ने के लिए जो उसने इंस्ट्रूमेंट लिए 15,000 रुपये में उसने 10 इंस्ट्रूमेंट खरीद लिए। जब ये इस तरह की आर्थिक स्थिति हो गई तो उसने सोचा कि आने वाले भविष्य में मैं इसको और बड़ा करूंगा। गरीब आदमी सोच रहा था कि जो ये अमीर आदमी ये क्या गलत सलत सोच रहा है, क्या सोच रहा है, कैसे जीवन चलेगा। जैसे ही उसने ये व्यापार चालू किया तो उसके जो इनकम का स्रोत था, जो उसको 300 रुपये पर डे के हिसाब से मिल रहे थे, वहाँ पर जो इनकम थी वो लगभग 1500 रुपये पर डे के हिसाब से होने लगी। जब उसने देखा कि हर एक मजदूर, जब 10 लोग हैं तो ये 10 लोग जो उसने मजदूर रखे थे पर डे के 15,000 रुपये कमाने लगे। 1 महीने बाद उसकी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी हो गई। 4-4.5 लाख रुपए इकट्ठे हुए। उसने उन पैसों से अपना घर नहीं खरीदा, उस पैसे को लगाया, उसी में इन्वेस्ट किया, और उसने और ज़्यादा नावें खरीदी, और उसके बाद लगभग 100 से 125 मजदूर किए। ये प्रक्रिया 2-3 साल तक चलती रही। मजदूर जो वो गरीब आदमी था वो अपनी झोपड़ी में रहता था, और ये जो अमीर आदमी हुआ इसने अपना कहीं और जगह ठिकाना बना लिया। इन दोनों का मिलना काफ़ी कम होता था। 2-3 साल बाद जब ये मिले तो गरीब आदमी और अमीर आदमी की जो दोस्ती थी, तो अमीर आदमी ने गरीब आदमी को कहा कि भाई तुमने जो मुझे गाइडेंस किया था, जो तुमने मुझे व्यवसाय बताया, उसके लिए धन्यवाद। आज हम शाम को साथ में भोजन करेंगे। तो गरीब आदमी ने कहा ठीक है। गरीब आदमी जब उसके साथ रास्ते में जा रहा था तो उसको लगा कि ये जो जिस गाड़ी में आया है ये गाड़ी शायद किराए की होगी, और कहीं पे ये भी मेरी तरह किराए से रहता होगा। जब वहां पर पहुंचा तो जो पहले जो उसने बंगला बना रखा था उससे भी 3-4 गुना बड़ा विशाल बंगला बना हुआ था। कई मजदूर लगे हुए थे। तो गरीब आदमी अचानक मुश्किल से उसने डरते हुए पूछा कि भाई साहब ये बताइए, आपने ये जो आपने मकान दिखाई दे रहा है ये किराए से ले रखा है या आपका निजी है? तो उसने कहा कि किराए से नहीं है, ये हमारा अपना है। तो उसने कहा कि कैसे हुआ ये सब? तो उसने फिर से अपनी पूरी कहानी सुनाई कि जब तुम 300 रुपये पर डे के कमाते थे तो तुम्हारी कोशिश ये रहती थी कि ये जो 300 कमाए जा रहे हैं इनको रोज का रोज खर्च किया जाए, और इनमें से अगर बचे तो ठीक, ना भी बचे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब मैंने और मेरे परिवार ने कमाना शुरू किया तो हमने अपनी सुविधाओं के लिए कम पैसा खर्च किया और अपने विकास के लिए ज़्यादा पैसा खर्च किया, और उसी को देखते हुए आज मेरे पास जो पहले आर्थिक स्थिति थी उससे भी 10 गुना ज़्यादा पैसा हो गया है। पहले मैं करोड़पति था, आज मैं अरबपति हूँ। ये एक छोटी सी कहानी है। ये छोटी सी कहानी ये बताती है कि जीवन में कोई भी व्यक्ति पैदाइशी गरीब या अमीर नहीं होता है। अगर वो गरीब या अमीर होता है तो अपनी सोच से होता है। अगर ईश्वर आपको कभी कोई बुरा दिन दिखाए तो ये सोचना कि वो आपसे कुछ बड़ा करवाना चाहता है। बेबी पिक्चर का एक बहुत अच्छी लाइन है जो मुझे बहुत बार याद भी आती है। मौलवी कहता है कि छोटे छोटे मंसूबे कामयाब नहीं हो रहे हैं, लगता है हमसे ऊपर वाला कुछ बड़ा करवाना चाहता है।
अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी परेशानी है या आपको कोई ऐसी दिक्कत दिखाई देती है, तो आप ये सोचना कि ईश्वर आपसे कुछ बड़ा करवाना चाहता है। आपको किसी अलग कार्य के लिए ईश्वर ने नियोजित किया है।